Good morning, students. Last day we had started the lesson agriculture and studied about types of farming, cropping pattern, and food crops other than grains. We also studied about major crops. In portion food crops other than grains, today our next topic टी. अब टी कल्टीवेशन जो है आज से नहीं है, बल्कि ब्रिटिश पीरियड से ही टी कल्टीवेशन हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट beverage crop introduced in India initially by the British. Most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bush require warm and moist-free climate. All through the year, पूरा का पूरा साल इस तरह का क्लाइमेट चाहिए इसमें. Tea is a labor-intensive industry which requires abundant, cheap and skilled labor. तो लेबर काफ़ी ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, चीप लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है. टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. इन दिस पिक्चर वी मे सी द टाइप ऑफ टी कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग. कैसे वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, टी फार्म्स जो होते हैं, टी प्लांट्स जो हैं, और टी लीव्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है. इन इंडिया द मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. In 2015, India was the second largest producer of tea after China. Next is coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. तो अच्छी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है इंडिया की जो प्रोड्यूस कॉफ़ी है, जो इंडिया के अंदर तैयार हो रही है. द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रोट फ्रॉम यमन, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो ये एक वैरायटी है, उसका नाम है, जो यमन से आई थी. This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Buddha Hills, and today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. और अब यहाँ पे भी cultivations चल रहे हैं इस तरह का, वहाँ पे भी cultivation की जा रही है. Next is horticultural crops. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती हैं, इसे हिंदी में नाम दिया जाता है बागवानी फसलें. इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. तो दोनों तरह के फ्रूट्स यहाँ पे प्रोडक्शन में हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल्स मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्रा, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर and Himachal Pradesh are in great demand. पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इन फ्रूट्स की अच्छी डिमांड्स रहती हैं. In this picture we may see
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जो इस टाइप की जो फ्रूट्स हैं, जो फसलें हैं, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। एप्रिकॉट्स, एप्पल एंड पोमग्रेनेट, वेजिटेबल्स, पीज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो एंड ब्रिंजल। नेक्स्ट इज नॉन फूड क्रॉप्स। फर्स्ट इज रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, वो मध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा होती है क्रॉप, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस। इट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, रिक्वायर्स मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल और 25 डिग्री से ऊपर का जो है टेम्परेचर जो है इसमें रिक्वायर रहता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड जूट, फाइबर, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे भी स्टडी की हैं। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन इंडिया। तो ये 4 मेन क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर ग्रो हो रही हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोइल, द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। तो पहली 3 तो हैं वो तो कहाँ से आती हैं, सोइल बेस्ड है, बट चौथी जो है, फोर्थ जो है सिल्क, वो कहाँ से आता है, एक कोकून है, कीड़े, वार्म्स जो हैं, तो उनसे ये कलेक्ट किया जाता है, उनसे बनता है ये सिल्क वॉर्म्स जो है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। और इस टेक्निक को क्या नाम दिया जाता है, इस प्रोडक्शन को क्या नाम देते हैं हम, सेरीकल्चर, जो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मार्क 1 मार्क क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो है हमारे यहाँ पे बन सकते हैं। प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ टी, कहाँ कहाँ पे होती है टी प्लांटेशंस कहाँ पे हैं। इसके बाद कॉफ़ी की जो प्लांटेशन है वो कहाँ पे हो रही है। प्रोड्यूसिंग क्राइटेरिया क्या है इंडिया का, सेकंड नंबर पे आता है। कॉफ़ी की टाइप्स क्या है, अरेबिका। और कॉफ़ी होती कहाँ पर है, यमन जो है टाइप्स है, अरेबिका वैरायटी यमन से आई हुई है। और एरिया जो थे इसके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, कौन कौन से फ्रूट्स इसके अंदर आते हैं यहाँ पर, मैंगोज, ऑरेंजेस, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, लीची, गुआवा। इन रबर क्लाइमेट टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल more than 200 centimeter and producing area Tamil Nadu, Karnataka, Andaman Nicobar and Garo Hills. What is sericulture? Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. सेरिकल्चर में सिल्कवॉर्म्स जो हैं के साथ सिल्क तैयार किया जाता है। और फाइबर क्रॉप्स हैं कौन कौन सी, 4 हैं,
कॉटन, जूट, हिम्प एंड नेचुरल सिल्क. Next is cotton. India is believed to be the original home of the cotton plant, one of the main raw material for cotton textile industry. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था कि सारा टेक्सटाइल जो है वो कॉटन बेस्ड है, सारी इंडस्ट्रीज जो है यहीं पे चल रही हैं. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ डेक्कन प्लेटू. तो गुजरात, महाराष्ट्र इस साइड जो है ज़्यादा हो रही थी. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन. 210 frost free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Major areas: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा and UP. Next is jute, which is known as golden fiber. जूट टेक्सटाइल्स का हमने पढ़ा था. हुगली रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शंस होती हैं इस तरह की, और स्पेशली वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarn, carpets and other artifacts. ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, कॉस्टली है थोड़ा सा ये, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने इसको जूट की बजाय सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर रखी है हमने. इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. टेक्नोलॉजिकल क्या है, एक तरह से टेक्निक बेस्ड जो थे, एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. मोड्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हमारे पास, तरीके क्या बदले हैं हमने. एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हाइंडर्ड द पेस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा. डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी, लोग अभी भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो 60% लोग जो हैं वो इससे लाइवलीहुड ले रहे हैं, इसी के बेस के ऊपर रह रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड है, और उसी से इनका घर बार चलता है जो. सो देयर इज नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म. तो लैंड रिफॉर्म में फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो थे हमारे, वहाँ पर चेंजेस एक्सेप्ट करने की कोशिश की गई. एक और रीज़न था यहाँ पर कि लोगों के पास जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो थे, जैसे किसी के पास ज़मीन है तो काफ़ी छोटा हिस्सा उसके पास आता है और प्रोडक्शन नहीं हो पाती. द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और लुकवार्म. रिफॉर्म्स के लॉज तो बनाए गए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. The Government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. Green Revolution, based on the use of package technology, and White Revolution were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. तो 1980 के अंदर, 1990 के अंदर लैंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इसमें अडॉप्ट किए गए हैं.
और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी इनको दिए गए हैं पीजेंट्स को। क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स बनाए गए हैं जहाँ से इनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। केसीसी, केसीसी जो है एक फैसिलिटी दी गई है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट इज़ भूदान, ग्रामदान। भूदान क्या था? एक इंसिडेंट था ये। महात्मा गांधी ने अपना जो है स्पिरिचुअल हीर बनाया था विनोबा भावे को। तो विनोबा भावे एक टूर पर थे और एक जगह पर इन्होंने मीटिंग की कोई, तो वहाँ पर एक इंसान इनके पास आता है और वो इनसे ज़मीन की डिमांड करता है कि मुझे एग्रीकल्चर करने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दो। तो वो कहते हैं कि अगर आप सरकारी ज़मीन पे काम करना चाहो तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ सरकार से। तो उसको ज़मीन प्रोवाइड होती है और उसके बाद काफ़ी सारे और लोग जो हैं जिनके पास अच्छी ज़मीन है वो भी ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। Assured them to talk the government of India regarding provision of land. Suddenly, Shri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to the peoples. तो अपनी ज़मीन वो दे देते हैं। तो इसको नाम दिया गया था भूदान का। और उसके बाद काफ़ी सारे और लोग थे जिनके पास पूरा का पूरा गांव था, काफ़ी लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी ज़मीनें ऑफर कर दी। तो इसको नाम दिया गया था ग्रामदान का। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जीडीपी के अंदर एक अच्छा रेशो प्रोवाइड हो रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उतना एम्प्लॉयमेंट ये नहीं दे पा रही। एग्रीकल्चर वैसे तो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बट एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट उतना नहीं निकल पा रहा। रिसेंटली पिछले कुछ ईयर्स के अंदर जीडीपी के अंदर जो इसका शेयर था वो भी डिक्लाइनिंग कंडीशंस पर है। डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी। कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट हैड मेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एस्टेब्लिश इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इनको नई टेक्निक्स देते हैं, नई टेक्निक्स से फेमिलियर कराते हैं। एंड लास्ट हेडिंग इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब ब्रिटिश पीपल्स यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने रहना शुरू किया, तब से ये चीज़ जो है चल रही है। एग्रीकल्चर उस टाइम पे भी होती थी। इंडियन स्पीसीज वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सब्सिडी नहीं मिल रही, इसकी वजह से कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा आती है इनको। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिटरमिनेंटल to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture. अब ब्रिटिश पीरियड के अंदर 1917 के अंदर हमने देखा था चंपारण मूवमेंट हुआ था, वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड था सारा का। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो उस टाइम पे हो रहा था, नील की खेती जिसे नाम दिया गया था, नील कल्टीवेशन जो था। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा हो रही है आजकल, जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल्स, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता। ए फ्यू इकोनॉमिस्ट think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller.
कि खेतों के साइज़ छोटे हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो उनको ऐसी प्रोडक्शन करनी चाहिए, ऐसी क्रॉप्स तैयार करनी चाहिए जिसमें उनको बेनिफिट्स मिले, हाई वैल्यू मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेसन इज कंप्लीट। Revise the question answers of this lesson and mark the important points of this chapter in your textbook. Thank you.